युवा पीढ़ी के जज्बात को नेता प्रतिपक्ष आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो जब सरकार में थे नौकरियों को गिरवी रख दी थी, निवेश बंद हो चुका था, दंगे होते थे, नौजवान फंसा दिए जाते थे, झूठे मुकदमे लाद दिए जाते थे, एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था यूपी में। आज क्या है? आज दंगा मुक्त प्रदेश। हाँ। और इसीलिए तो दंगा कौन करेगा? और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर 3,000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सरकार स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम CSR से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे और हर नौजवान के लिए मैं अपने सभी सहयोगी मित्रों से कहूंगा, जिन लोगों के सहयोग से यह आज घोषणा हो रही, जिनकी भावनाओं के अनुरूप हो रहा है, उनको तो युवाओं से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तो युवाओं को पहले ही गलत दिशा में ले जा चुके थे, उनके पर झूठे मुकदमे लाद चुके थे, दंगे करा करके प्रदेश के निवेश की संभावनाओं को ध्वस्त कर चुके थे, तो उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर से जो बैठे हुए हैं उसमें भी तो वे लोग सब समझ रहे हैं। और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। इस एक बड़ी योजना को लेकर के 3,000 करोड़ रुपए का एक कोष इस अनुपूरक बजट में लेने के लिए आए थे और युवाओं के लिए था, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि युवा विरोधी हैं ये लोग। तो महोदय, दूसरा प्रदेश के अंदर कितना अच्छा काम किया था निगरानी समितियों ने। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और उन लोगों ने अल्प मानदेय पर, जब मैं देख रहा था विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हुए, मैं स्वयं संक्रमित हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी थी। लेकिन तब भी गांव घर घर वे समितियां जा रही थी, निगरानी समितियां जा रही थी। तो उसमें जो बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायक कार्यकर्ती, आशा संगनी, PRD जवान, रोजगार सेवक, यानी जो अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले थे, इन सबके मानदेय पर बढ़ोतरी करने का काम सरकार करेगी। महोदय, मुझे एक और यहां पर घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों ने इस दौरान तमाम चीजों को कार्य किया है। तो सब जानते हैं किससे नाराज है, वो जानते हैं। महोदय, कोरोना कालखंड के दौरान सभी विपक्षी नेता होम आइसोलेशन में थे, भगवान करे होम आइसोलेशन में रहे।
अगर खन्ना जी बोल देंगे कि आप लोग फील्ड में थे तो मैं मान जाऊंगा। खन्ना जी क्या मानते हैं? आप मानते हैं लोग फील्ड में थे?